देखो तो इस वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि वैश्विक ऊष्मन का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं आप क्या होता है? क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है वैश्विक उष्णता, यानी कि अगर हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। अब सोच कि पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ेगा। हाँ, जब पृथ्वी में CO2 का मात्रा अधिक हो जाएगा, जब मीथेन का मात्रा अधिक हो जाएगा, जब नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगा, तब पृथ्वी का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिक होगा तो क्या होगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। और अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? वही तो है, पृथ्वी का तापमान बढ़ना ही तो ग्लोबल वार्मिंग है। अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? ध्रुवीय बर्फ की जो चोटियां हैं, ध्रुवीय बर्फ चोटियों एवं पर्वतीय हिमनदों का पिघलना, यानी कि अगर धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी जो पृथ्वी है, ये जो हमारे पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ध्रुव। क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव। और ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों ध्रुव के बर्फ क्या होंगे? पिघलेंगे। सोचो, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो इन दोनों ध्रुव के बर्फ क्या होंगे? पिघलने लगेंगे। और क्या होंगे? जो पर्वत की चोटियों में बर्फ है, पर्वत के चोटियों में जो बर्फ है वो भी क्या होगा? पिघलेगा। वो भी क्या होगा? जब सोचो कि ये बर्फ तेज गति से पिघलना शुरू कर गया, ध्रुव का बर्फ तेज गति से पिघलना शुरू कर गया, पर्वत का चोटी का बर्फ तेज गति से पिघलना शुरू कर गया, तो क्या होगा? वो पानी जाके किसमें मिल जाएगा? सागर में। किसमें? सागर में। नदी से होते हुए कहां चल जाएगा? सागर में। तो क्या सागर का जल स्तर बढ़ेगा कि घटेगा? सागर का जल स्तर क्या होगा? और अगर सागर का जल स्तर बढ़ गया तो फिर क्या होगा? बढ़ाएगा। अगर सागर का जल स्तर बढ़ गया तो जो द्वीप हैं, सागर के बीच में जो छोटा छोटा द्वीप है ना, बीच में छोटा सा जमीन और चारों तरफ सागर का पानी से घिरा हुआ है, वो छोटा सा द्वीप क्या होगा? डूब जाएगा। कैसे हो जाएगा? डूब जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि वैश्विक उष्णता के वजह से हमारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। बहुत अच्छा। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि ध्रुवीय बर्फ, यानी कि हमारे पृथ्वी के ऊपर ऊपरी भाग में, जिसको हम लोग कहे थे अभी क्या? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यहाँ की बर्फ क्या हो रही है? पिघल रही है। क्या हो रही है? पर्वत की बर्फ क्या हो रही है? पिघल रही है। इसके पिघलने से हमने क्या कहा कि समुद्र तल में वृद्धि होगी। समुद्र का जो जल स्तर है वो क्या होगा? बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर क्या होगा? समुद्र का जल स्तर अगर बढ़ेगा तो जो छोटा छोटा द्वीप है वो आने वाले कुछ वर्षों में हो सके लापता हो जाए, पता भी न चले, क्योंकि वो समुद्र के पानी बढ़ने से द्वीप क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अच्छा जी, क्या वर्षा की प्रकृति में बदलाव होगा? सोचो, किसी भी देश में, जैसे भारत में ही ले लेते हैं, 2-3 महीना वर्षा का होता है, लेकिन ज्यादा गर्मी होने के वजह से वर्षा कभी पहले हो जाती है तो कभी वर्षा हो ही नहीं पाती है। किसी देश में वर्षा कभी बहुत ज्यादा भी हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या होता है? बाढ़ आने की संभावना होती है। क्या आने की? किसी क्षेत्र में सूखा पड़ने की संभावना होती है। कहीं पानी पड़ता है तो बहुत ज्यादा, कहीं नहीं पड़ता तो पड़बे नहीं करता है। और क्या होता है? जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग मतलब धरती का तापमान बढ़ना। सोचो, धरती के तापमान के बढ़ने से क्या होगा? जलवायु परिवर्तन। जो क्षेत्र ठंडा के लिए है, जिस क्षेत्र में ठंडा होना चाहिए, जैसे ध्रुव में क्या होना चाहिए? ठंडा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हल्का हल्का क्या हो जाएगा? गर्मी। तो क्या यहाँ का जलवायु बदला कि नहीं बदला? ठंडा से क्या हो गया? जहां गर्म होना चाहिए वहां और गर्म, तो जलवायु और ज्यादा बदल गया। गर्म हल्का होना चाहिए बट भयानक गर्म हो गया है, जलवायु बदल गया है। तो जलवायु परिवर्तन का मतलब जहां ठंडा होना चाहिए वहां धीरे धीरे गर्मी आ रही है, जहां हल्का गर्मी होना चाहिए वहां और ज्यादा गर्मी, और जहां पहले से गर्मी रहता वहां और गर्मी। उसके वजह से क्या होगा? सोचो, ध्रुव में अगर जलवायु परिवर्तन होंगे, बर्फ पिघल जाएगा, तो क्या यहाँ का जो पेंगुइन है, पोलर बियर है, वो रह पाएंगे? नहीं। तो जलवायु परिवर्तन होने की वजह से क्या होंगे? लोग या पशु पक्षी वहां से भाग जाएंगे।
दूसरा जगह खोजेगा अपना रहने का, क्योंकि उसको ठंडा चाहिए, ठंडा नहीं मिलेगा दूसरा जगह जाएगा। और फसलों के उत्पादन में कमी, अगर तेज गर्मी पड़ेगी और नदी में मान ले जल नहीं है, एक तो ये होता है कि गर्मी पड़ती है तो बर्फ पिघलता है, नदी में पानी ज्यादा आ जाता है, और नदी में पानी ज्यादा आ जाता है तो आ जाता है बाढ़। क्या आ जाता है? आज अगर बाढ़ आ रही है तो आने वाले कुछ वर्षों के बाद क्या आएगी? सूखा। क्या आएगी? जितना ग्लेशियर है सब पिघल गया, तो फिर कौन सी में पानी आएगा? नदी में पानी कैसे आती है? जो पर्वत के ऊपर जो ग्लेशियर हैं, बर्फ हैं, वो जब पिघलते हैं तो वही जल के रूप में किस में आ जाता है? नदी में। सोचो सब ग्लेशियर पिघल गया तो नदी कैसे बनेगा? बन पाएगा? और जब नदी नहीं बन पाएगा तो उससे खेती हो पाएगी? नहीं, है ना। खेती करने के लिए हम लोग पता है किस पर डिपेंड करते हैं? नदी के नहरों के ऊपर। नदी को काट के नाला जैसा बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं नहर। क्या बोलते हैं? नहर। इसी से हम लोग करते हैं सिंचाई। क्या करते हैं? सिंचाई का मतलब होता है खेतों तक जल को पहुंचाना, खेतों तक जल को पहुंचाना। बात क्लियर है? ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के होने से क्या होगा? कभी नदी में बाढ़ आ जाएगी, कभी नदी क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, कभी खेतों में बहुत ज्यादा पानी चल जाएगा, फसल बह गया, और कभी खेतों में पानी ही नहीं जा पाएगा तो फसल को क्या हो गया? सूख गया। तो उत्पादन में क्या होने वाली है? कमी। क्या होने वाली है? कमी। ये हम लोग अभी क्या देखें कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वायु दाब की पेटी। ठीक है। हम लोग अभी देखें कि वायु मंडलीय दाब क्या होता है, जरा इसको समझते हैं हम लोग। वायुमंडलीय दाब, तो हम लोग अगर कहेंगे वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, तो जरा सोचो, हमारे पृथ्वी के, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके बाहर में हजारों किलोमीटर दूर स्थित है ना एक वायु की परत है। धरती के बाहर एक वायु की क्या है? परत है, हवा है। धरती के बाहर क्या है? हवा है। और वो हवा जो है, वो जो वायु है, वो हमारे ऊपर क्या डाल रहा है? प्रेशर। सोच कि धरती के बाहर यहां से लेकर यहां तक हवा है, तो ये हवा हमारे ऊपर क्या डाल रहा है? प्रेशर। कैसे समझेंगे? हमारे पृथ्वी के बाहर में जो वायु की परतें हैं वो हमारे ऊपर क्या डाल रही है? प्रेशर। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। क्या कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडल अपने भार के कारण धरातल पर जो बल लगाता है, हवा का जो बल हमारे ऊपर लग रहा है, इसी को ही क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। अच्छा, इस वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? वायुमंडल के दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। अब जरा सोच के देखो कि ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहां तक हवा है। अब कोई व्यक्ति अगर यहां पर सागर में होगा, सागर के पास होगा, सागर के किनारे होगा, ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर पर्वत में चढ़ा होगा, पर्वत के पास होगा, तो ऊंचाई पर कौन है? पर्वत पर चढ़ा व्यक्ति क्या है? ऊंचाई पर है। और सागर के किनारे जो व्यक्ति खड़ा है वो ऊंचाई पर नहीं है, वो सबसे नीचे वाले जगह में है। ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं? पर्वत पर चढ़ा व्यक्ति सबसे ऊंचाई पर है, बट सागर के किनारे खड़ा व्यक्ति वो सबसे नीचे वाले जगह में है। हो सकता है? ठीक है। अब जो पर्वत पर व्यक्ति चढ़ा है उस पर कितना हवा का दबाव लगेगा, जरा ये देखो। यहां से लेकर यहां तक के हवा का क्या लगेगा? दबाव। इतना हवा का दबाव लगेगा किस पर? जो व्यक्ति पर्वत पर चढ़ा है। और जो व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा उस पर यहां से लेकर यहां तक के हवा का दबाव लगेगा। तो कौन सा व्यक्ति के ऊपर वायु का दाब ज्यादा लगेगा? समुद्र के किनारे की पर्वत के चोटी पर? सागर के किनारे, क्योंकि इसके ऊपर यहां से लेकर यहां तक का हवा प्रेशर डाल रहा, और पर्वत पर यहां से लेकर यहां तक का हवा क्या डाल रहा? प्रेशर। इसका मतलब क्या होगा? जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे, ऊंचाई बढ़ेंगे तो दाब क्या होगा? घटेगा। ऊंचाई बढ़ने पर दाब घटेगा। बात क्लियर हो रहा? हम क्या बोल रहे हैं? नहीं क्लियर हुआ? हाँ, तो बता, पर्वत पर वायु दाब कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? ऊंचाई पर है। क्या है? उस पर कम हवा का क्या लगेगा? दबाव। क्या लगेगा? दबाव। ये बात क्लियर है? सागर के किनारे वायु दाब क्या होगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो सबसे नीचे जगह पर है, उस पर ज्यादा हवा का क्या लगेगा? दाब। क्या लगेगा? दाब। इसलिए समुद्र के पास वायु दाब ज्यादा
और पर्वत के पास वायुदाब कम। एक बात और, आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति पर्वत पर चढ़ते हैं वो पीठ में एक लाल सिलेंडर लेके चलते हैं। उस लाल सिलेंडर में कुछ रहता ऑक्सीजन। कुछ पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति अपने साथ ऑक्सीजन लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि पर्वत पर हवा कम है। यहाँ पर हवा क्या है? कम है। हवा विरल है। वायु के कण यहाँ पर क्या है? कम है। क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन उसे ज्यादा मिलेगा कि कम? कम। और अगर मनुष्य को ऑक्सीजन ना मिले तो क्या वो जीवित रह पाएगा? पर्वत पर चढ़ेंगे, ऊपर में ऑक्सीजन कम मिलेगा तो मर जाएंगे। इसलिए जो पर्वत पर चढ़ते हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं? अपने साथ ऑक्सीजन लेके चलते हैं। ऑक्सीजन, क्योंकि उसको पता है कि ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? हवा कम होती है। क्या होती है? हवा कम, मतलब ऑक्सीजन भी क्या होगी? कम। बात क्लियर है? चलिए, वायुदाब को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर प्रेशर। क्या क्या चीजें हैं जो वायुमंडल के दाब को प्रभावित करती है? किसके वजह से वायुमंडल का दाब ज्यादा होता है या किसके वजह से वायुमंडल का दाब कम होता है? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा तापमान। क्या है? अब जरा सोचो, क्या तापमान बढ़ने से वायुमंडल का दाब बढ़ेगा कि घटेगा? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बढ़ेगा कि घटेगा, कैसे समझ में आएगा? ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो। हमारा यहां पर है पृथ्वी, ठीक है, और ये हमारा है सूर्य। कौन है? ध्यान से देखना, पूछेंगे हम आपसे। अब सन का लाइट किस पर पड़ रहा है? हमारे पृथ्वी पर। किस पर पड़ रहा है? सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पड़ रहा है। बात क्लियर है? बहुत अच्छा। जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी क्या हो गई? गर्म। अच्छा, ये हर जगह तो एक जैसा लाइट नहीं पड़ेगा। देखो, बीच का है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री के पास सूर्य के लाइट सीधा सीधा पड़ रही है। ध्यान से सुनना, हम क्या बोले? सूर्य, पृथ्वी में 0 डिग्री अक्षांश। यहां पर सूरज का प्रकाश कैसा पड़ रहा है? सीधा। कैसा पड़ रहा है? जिसकी वजह से यहां पर गर्मी क्या होगा? ज्यादा। तो यहां पर हो जाएगा गर्मी। जमीन क्या हो जाएगा? गर्म। क्या हो जाएगा? गर्म। क्या बोले? पृथ्वी के बीच में 0 डिग्री अक्षांश, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सीधा पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का जमीन क्या हो जाएगा? जब जमीन गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर का हवा भी क्या हो जाएगा? गर्म। और हवा गर्म होकर किधर उड़ जाएगा? हवा गर्म हो जाएगा तो हवा हो जाएगा हल्का। कुछ हो जाएगा? हवा गर्म होने से फैल जाता है। कुछ हो जाता है, और जब फैल जाएगा तो हो जाएगा हल्का। कुछ हो जाएगा, और जब हल्का हो जाएगा तो किधर उड़ जाएगा? ऊपर। तो जब यहाँ की हवा ऊपर उड़ जाएगी तो 0 डिग्री के पास हवा कम होगा कि ज्यादा? कम। अगर हवा यहाँ पर कम हो गया तो दबाव क्या होगा? कम। क्या होगा? 0 डिग्री के पास दबाव क्यों कम होता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश ज्यादा पड़ता है, उसकी वजह से जमीन गर्म हो जाता है, उसकी वजह से हवा गर्म हो जाता है, हवा गर्म होके फैल जाता है, फैल जाने से हल्का हो जाता है, हल्का होके ऊपर चल जाता है। जब हवाई यहाँ पर कम है तो दबाव क्या होगा? कम। तापमान बढ़ने पर दबाव घटा कि बढ़ा? घटा। अब इसी का उल्टा देखो, दूसरा जगह हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री, ऊपर में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नीचे में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर सूरज का प्रकाश ना के बराबर पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ जमीन में क्या रहती है? बर्फ। कुछ रहती है। जब जमीन में बर्फ तो जमीन बहुत ज्यादा ठंडा। जब जमीन ठंडा तो हवा भी, जब हवा ठंडा तो हवा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। कुछ हो जाएगा। तुम गर्मी में कैसे फैल के सोते हो? एगो पैर इधर इंडिया का तरफ, एगो पाकिस्तान, हाथ चाइना, होता है कि नहीं होता है? पूरा फैल के सोते हैं। और ठंडा में कैसे सोते हैं? सिकुड़ जाते हैं। उसी तरह यहां पर जमीन में बर्फ तो जमीन ठंडा, हवा ठंडा, हवा ठंडा होगा तो हवा कुछ हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। और हवा अगर सिकुड़ गया तो हवा भारी होगा कि हल्का? भारी। और भारी हवा क्या ऊपर उठ पाएगा? नहीं। जिसकी वजह से यहां पर वायु दाब क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? तो बताओ, तापमान बढ़ने से वायु दाब क्या होगा? घटता है। यानी कि ताप अगर बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? घटेगा। और ताप घटेगा तो दाब बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, ये हम अक्षांश के अनुसार बताएं आपको। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा, ऊंचाई। क्या ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब बढ़ता है कि घटता है?
ये याद रखना, हम आपको अक्षांश के अनुसार बताएं, अभी आप कंफ्यूज में पड़ जाओगे। कैसे? देखो, हम कहेंगे ऊंचाई बढ़ने पर, सोचो ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ये जो है यहां तक हवा है। क्या है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, है ना, कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, तो दोनों में से दबाव किसका ऊपर ज्यादा लगेगा? ए का ऊपर कि बी का ऊपर? सब बोलेगा ए का ऊपर, क्योंकि ए का ऊपर इतना सारा हवा का क्या लग रहा? दबाव। क्या लग रहा? लेकिन बी का ऊपर सिर्फ इतना हवा का क्या लग रहा? दबाव। तो ऊंचाई घटने पर दबाव ज्यादा, ऊंचाई बढ़ने पर दबाव कम। ठीक, ऊंचाई घटने पर नीचे रहेंगे तो ज्यादा दबाव, ऊपर रहेंगे तो कम दबाव। ऊपर रहेंगे तो, क्योंकि ऊपर रहेंगे तो हवा कम रहेगा तो दबाव कम, नीचे रहेंगे तो हवा ज्यादा रहेगा दबाव ज्यादा, है ना। सिंपल, जहां ज्यादा हवा वहां ज्यादा दबाव, जहां कम हवा वहां कम दबाव, है कि नहीं। तो अभी हमारे पास 3 टॉपिक और बाकी है, एक जलवाष्प, पृथ्वी की घूर्णन गति और जल और स्थल भाग का वितरण। सबसे पहले जल और स्थल भाग का वितरण को देखो, क्या ये वायुमंडल के दाब को प्रभावित करता है? नहीं या हाँ? ध्यान से देखो, अगर हम पृथ्वी को देखेंगे, मैप को देखेंगे, तो ये हमारा दिखेगा स्थल भाग और ये ब्लू वाला हिस्सा क्या दिखेगा? जल वाला भाग। चीजों को समझो, अगर हम बात करें कि स्थल भाग में गर्मी के समय में, जैसे मान लो भारत के यहाँ पर दिल्ली वाले जगह, ये दिल्ली है ना, यहाँ पर क्या है? दिल्ली, तो ये दिल्ली है। दिल्ली में गर्मी के समय में कैसा गर्मी लगता है? बहुत ज्यादा गर्मी। दिल्ली में गर्मी में बहुत गर्मी, और ठंडा में बहुत ठंडा। अगर यहाँ पर गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा तो यहाँ की हवा बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? ध्यान से सुनना, दिल्ली गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का हवा भी क्या हो जाएगा? गर्म। गर्म होकर हवा क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। फैल जाने से क्या हो जाएगा? हल्का। और हल्का हो जाने से दिल्ली की हवा किधर उठ जाएगा? ऊपर। तो दिल्ली में दबाव कम की ज्यादा? कम। दिल्ली में गर्मी में दाब क्या होगा? कम। अब दूसरा एग्जांपल देखो, हम यहां पर मुंबई को ले रहे हैं। ये मुंबई, मुंबई कहां पर है? समुद्र के किनारे। कहां पर है? जो क्षेत्र समुद्र के किनारे होते हैं वो गर्मी में ना ही तो ज्यादा गर्म होता है और ठंडा में ना ही तो ज्यादा ठंडा होता है। क्लियर है बात? हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उस वाले एरिया में रहे कोई क्षेत्र जो समुद्र के किनारे है तो गर्मी में ना ज्यादा गर्म, ठंडा में ना ज्यादा ठंडा। बोले ये कैसे? ये कैसे? जरा सुनिए। गर्मी में जमीन मुंबई का गर्म हो गया, लेकिन समुद्र वाला जो पानी है वो देर से गर्म होगा। याद रखना, जमीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा, पानी देर से गर्म और देर से ठंडा। गर्मी के समय में मुंबई का जमीन तो गर्म हो गया, लेकिन किनारे का पानी क्या है? ठंडा। जब समुद्र का पानी ठंडा है उसके कंपेयर में, तो उसका ऊपर का हवा भी क्या होगा? ठंडा। और ये जब ठंडा हवा मुंबई का तरफ बढ़ेगा तो मुंबई को क्या कर देगा? ठंडा। क्या ज्यादा गर्म होने दिया? नहीं। तो जब मुंबई गर्म नहीं हुआ तो वहां का दाब कम की ज्यादा? वहां का दाब ज्यादा। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है वहां का गर्मी में दाब कम होता है और ठंडा में दाब क्या होगा? ज्यादा। दिल्ली में ठंडा में बहुत ज्यादा ठंडा, भयानक ठंडा। जब भयानक ठंडा तो जमीन ठंडा, दिल्ली का जमीन ठंडा, जमीन ठंडा तो हवा भी, जब हवा ठंडा तो हवा ठंडा होकर सिकुड़ जाएगा, तो यहाँ का दबाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन समुद्र के किनारे जो मुंबई है, ठंडा में इसके बारे में सोचो, ठंडा में ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है ना, ठंडा के समय में जब आप पानी को छूते हो, तालाब का पानी तो गरम गरम लगता है, भाप जैसा उठता है। तो समुद्र का पानी जमीन के कंपेयर में क्या रहेगा? गर्म। क्या रहेगा? और गर्म हवा जब मुंबई का तरफ आएगा ठंडा के मौसम में, तो मुंबई को ज्यादा ठंडा होने नहीं देगा, तो मुंबई हल्का हल्का गर्म लगेगा। तो जब गर्म लगेगा तो यहाँ का दबाव क्या लगेगा? ठंडा में, ठंडा में दबाव क्या होगा? कम, है ना। ठंडा में दिल्ली में दबाव ज्यादा, लेकिन मुंबई में दबाव कम। गर्मी में दिल्ली में दबाव कम और मुंबई में दबाव ज्यादा, है ना। तो क्या समुद्र का जो जल है वो किसी भी क्षेत्र को ज्यादा गर्म होने दे रहा है? नहीं। क्या ज्यादा ठंडा होने दे रहा है? नहीं।
ना ज्यादा गर्म होने दे रहा है ना ज्यादा ठंडा होने दे रहा है। ठीक है, ये है। बाकी जो पॉइंट्स है ना, जैसे पृथ्वी का घूर्णन गति, वो आपको तब समझ में आएगा जब वायु दाब का पेटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पेटी। तो वायु दाब की कितनी पेटियां होती है, कौन बताएंगे? 5। वायु दाब में 7 पेटी होती है। कितनी पेटी? वायु दाब की 7 पेटी। कितनी पेटी? और 7 पेटियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ऐसे कॉमन कितना है? 4 पढ़ लीजिए। जैसे एक भूमध्य रेखा वाला पढ़ लिया, 3 ठो कॉमन है, उसको पढ़ लेंगे तो 4 गो में काम बन जाएगा। ठीक है। आइसोबार किसको बोलते हैं? आइसोबार का मतलब है समान दाब में मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है आइसोबार। जैसे मान लो कि यहाँ का दबाव 10 है। क्या है? यहाँ का दबाव 20 है, यहाँ का दबाव भी 10 है, यहाँ का दबाव भी कितना है? 10 है। तो हम क्या करेंगे? 10-10 वाला वायु दबाव को क्या कर देंगे? मिला देंगे। ये जो हम मिला रहे हैं, इसी रेखा को क्या बोलेंगे? समदाब रेखा। क्या बोलेंगे? समदाब रेखा। तो समदाब रेखा का मतलब क्या होगा? समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा। क्लियर है? चलो 10-20 क्या लिखे देख। यहां पर है 10 मिलीबार वायु दाब, यहां पर है 20 मिलीबार वायु दाब, यहां पर भी 10 मिलीबार वायु दाब, यहां पर 10 मिलीबार वायु दाब। वायु दाब जब मापेंगे तो कोई तो नंबर आएगा। यहां का वायु दाब कितना है? मान लो 10। यहां का भी कितना है? 10। यहां का भी कितना है? 10। और इन सब को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को क्या कह दिए हैं? समदाब रेखा। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कभी, देखना, ये है 20, यहां पर है 10, ध्यान से देखना, यहां पर है 25, इधर है 10। तो पता है क्या करेंगे? अगर आप 10-10 वाला को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? समदाब रेखा। क्या 25 और 20 मिलेगा? ये तो अलग है ना। यहाँ का दबाव 20, यहाँ का दबाव 25, यहाँ का दबाव कम, यहाँ का दबाव ज्यादा। तो क्या कम और ज्यादा मिलेगा? नहीं। तो समान दाब वाला स्थान होना चाहिए। जितना यहाँ का प्रेशर उतना दूसरा जगह का भी क्या होना चाहिए? प्रेशर। उस क्षेत्र से जो रेखा गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे? समदाब। कभी कभी ऐसे होता है, जैसे मान लो यहाँ का दबाव कितना है? 20, यहाँ का दबाव कितना है? 25। दोनों में कितना वायु दाब का अंतर है? कितना मिलीबार? 5। कितना का? ये जो अंतर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? किसी दो स्थानों के बीच के वायु दाब में जो अंतर होते हैं उसे क्या कहते हैं? दाब प्रवणता। क्या कहते हैं? कहीं का दबाव ज्यादा, कहीं का दबाव कम, तो उसको क्या बोलेंगे? दाब प्रवणता। इसी का वजह से पता है हवाएं प्रवाहित होती है। हवा हमेशा कैसे जाती है? ज्यादा वायु दाब से कम वायु दाब की ओर, ज्यादा से कम की ओर। यहां पर दबाव ज्यादा है, वहां पर दबाव कम है, तो हवा ज्यादा से किधर जाएगा? कम के। तब तक जाएगा जब तक दोनों जगह बराबर ना हो जाए। बस समझ में? तो अगर दो जगह का वायु दाब कहीं पर ज्यादा हो, कहीं पर कम हो, तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग कहते हैं दाब प्रवणता। क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? शाबाश, इसको लिख लिए। आसमान थोड़ा सा गड़गड़ा रहा है, पेट खराब हो गया उसका। कल आप कितना बजे आओगे? 5:30 बजे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब अभी छुट्टी नहीं हुआ है? अभी तो पूछा ही बाकी है। लाइट ऑन करो रे। हाँ, घर नहीं जाएगा? कल से नहीं आएगा? कल कहाँ नहीं आएगा?